हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए आज की पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था लैन वांगजी और विंग हॉस्पिटल में मिले थे और विंग का हाथ जल गया था और उसके बाद उस पर चोट भी लग गई थी, जिसकी वजह से विंग को अब रेस्ट करने को डॉक्टर वेंचिंग ने बोला था। और विंग को एक कार्ड भी दिया था जिससे विंग को लैन वांगजी के ऑफिस में, जो उसकी कंपनी है, वहाँ पे जॉब मिल सकती थी। तो चलिए हम आगे देखते हैं आगे क्या होता है। श्रेयंक वहाँ पर पहुँच चुका था और वो देखा था विंग को कि विंग को लोग पकड़ लिए हैं, जो गार्ड्स हैं, और विंग उनसे कह रहा है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं यहाँ नहीं आऊँगा, लगता है मुझसे ही कुछ गलती हुई है। और ये कह के विंग वहाँ से जाने की कोशिश कर रहा था, पर जो लड़की थी वहाँ पर, जो रिसेप्शन पर बैठी थी, वो उसे बेइज्जत करने लगती है, उसी की इंसल्ट करने लगती है, जिसको देख के श्रेयंक आता है और कहता है तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो। तब वो जो लड़की थी वो कहती है कि सर, ये लड़का यहाँ पर आ चुका है और ये कह रहा है कि जो हमारे बॉस हैं उन्होंने इसे बुलाया है, पर इसे नहीं पता कि हमारे बॉस किसी को भी नहीं बुलाते हैं, हमारे बॉस इसको भला क्यों बुलाएंगे। तब जो श्रेयंक था वो विंग को देखता है और कहता है विंग तुम। तब जो विंग था वो कहता है जी जी, मेरा नाम ही विंग है और मुझे ये कार्ड दिया था वेंचिंग डॉक्टर ने, तब मैं यहाँ पे आया हूँ। अगर मुझे पता होता कि मेरे लिए यहाँ पर कोई भी जॉब नहीं है तो मैं नहीं आता, मुझे नहीं पता था, मुझे माफ़ कर दीजिए और मैं यहाँ से अब जाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर रुकना नहीं चाहता हूँ। तब जो वहाँ की रिसेप्शनिस्ट थी वो कहती हाँ, तुमने समझ लिया कि तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, चलो अच्छा है कि तुम समझ गए और तुम्हें यहाँ से अब जाना चाहिए, तुम यहाँ पे क्यों खड़े हो, दफ़ा हो यहाँ से। और ये कह के वो देखती है विंग को। तभी वहाँ पे जो श्रेयंक था वो कहता है तुम कौन होती हो इसे दफ़ा करने वाली, विंग तुम रुको, तुम्हें सच में हमारे बॉस ने ही कहा था आने के लिए, तुम आओ और अपना जो इंटरव्यू है वो दे के जाओ। तब विंग कहता है क्या सच में मैं काम कर सकता हूँ यहाँ पे। तब जो श्रेयंक था वो कहता है हाँ, तुम यहाँ पे काम कर सकते हो, क्योंकि ये कार्ड जो वेंचिंग ने दिया है ये रियल है और ये हमारे बॉस ही जब किसी को अलाउ करते हैं तभी कार्ड मिलता है। तब विंग कहता है थैंक यू सो मच कि आप लोग मुझे यहाँ पे जॉब दे रहे हो, मैं बहुत खुश हूँ। ये कह के वो अपने हाथों को जोड़ लेता है। तब जो श्रेयंक था वो कहता है अरे विंग, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस अंदर चलो मेरे साथ। और ये कह के वो अंदर लेके जाने लगता है। तब जो रिसेप्शनिस्ट थी वो विंग को देख के मुँह बनाती और उसको बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रही थी विंग के ऊपर। विंग के सामने, मतलब विंग की वजह से उसकी इंसल्ट होगी श्रेयंक के सामने, उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और इधर विंग अंदर जाता है और विंग को लैन वांगजी के जो केबिन था उसके बाहर बैठा दिया जाता है। और श्रेयंक बैठाने के बाद कहता है कि विंग तुम यहाँ पे वेट करना, अभी लैन वांगजी सर आएंगे, फिर उसके बाद तुम्हारा इंटरव्यू और जो भी होना होगा वो होगा। तब विंग कहता है ठीक है, मैं वेट करूँगा। और ये कह के विंग वहाँ पे चुपचाप बैठ के वेट करने लगता है। और इधर विंग बैठ के, अब उसको 2 घंटे हो गए थे और इधर लैन वांगजी की जो मीटिंग थी वो चल ही रही थी। और श्रेयंक भी अंदर गया था पर उसने अभी बताया नहीं था कि वहाँ पे विंग आया है। फिर लैन वांगजी की जब मीटिंग 4 घंटे बाद ख़त्म होती है, तब श्रेयंक कहता है बॉस, आपको लेना था ना इंटरव्यू जॉब के लिए, तो वो आया है। तब जो वांगजी था वो कहता है श्रेयंक, मैं किसी की भी जॉब की इंटरव्यू लेने वाला अब नहीं हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही थक गया हूँ और मुझे आराम करना है। मैं लगातार 4 घंटे से इस मीटिंग में था, तो इसलिए मुझे नहीं अब करना है ये सब। और ये कह के वहाँ से लैन वांगजी जाने लगता है। तभी जो श्रेयंक था वो कहता है पर सर, इस इंटरव्यू के लिए आप बहुत ज़्यादा ही ईगर थे, आपको ये इंटरव्यू लेना ही था। तब जो वांगजी था वो कहता है क्या मैं किसी इंटरव्यू के लिए इतने ज़्यादा एक्साइटेड क्यों रहूँगा। तब जो श्रेयंक था वो कहता है सर, ये विंग आया है यहाँ पर, जिसको डॉक्टर वेंचिंग ने भेजा है। तब जो वांगजी था वो कहता है क्या विंग, डॉक्टर वेंचिंग। तब जो वांगजी था वो कहता है कब आया वो। तब जो श्रेयंक था वो कहता है वो 4 घंटे पहले ही आए थे आपसे मिलने के लिए। तब जो वांगजी था वो कहता है ठीक है, मैं जा रहा हूँ उसका इंटरव्यू लेने के लिए। और ये कह के वो वहाँ से निकल जाता है। और इधर श्रेयंक कहता है हाँ, हो गया, लगता है हमारे भी ऑफिस में प्यार की हवाएं बहने लगेंगी कुछ टाइम में ही। और ये कह के वो स्माइल करता है और वो भी पीछे पीछे चला जाता है लैन वांगजी के, क्योंकि जहाँ पे लैन वांगजी जाएगा वहाँ पे श्रेयंक जाएगा। और कुछ टाइम में लैन वांगजी पहुँच जाता है और विंग को वो देखता है और विंग के सामने जाके खड़ा हो जाता है और विंग उसे देख के खड़ा हो जाता है और वो कहता है सर। तब जो वांगजी था वो कहता है मेरे पीछे आओ मेरे ऑफिस में। और कहकर वहाँ से लैन वांगजी चला जाता है अपने ऑफिस में। और विंग फिर चुपचाप सर नीचे किए उसके पीछे पीछे अंदर जाने लगता है, क्योंकि लैन वांगजी का ऑरा बहुत ज़्यादा ही डार्क था। लैन वांगजी देखने से ही बहुत ज़्यादा ही कोल्ड हार्टेड, मतलब उसकी आंखें एकदम कोल्ड लग रही थी, जैसे लग रहा था कि विंग वहीं पे बर्फ़ की तरह एकदम जम जाएगा वहाँ पर ही। और विंग को वांगजी से डर भी लग रहा था कि कहीं बॉस उसकी बैंड ना बजा दे, मतलब
देख के किसी किसी को लगता नहीं ये बहुत ज़्यादा खड़ूस होगा, वैसा ही फीलिंग आ रही थी विंग को। और विंग सोचा था गॉड मुझे बचा लेना, बस मेरे साथ कुछ उल्टा सीधा ना हो, क्योंकि मुझे बॉस बहुत ज़्यादा खड़ूस लग रहे हैं। ये कह के विंग लैन वांगजी के पीछे पीछे चला जाता है उसके केबिन में। और केबिन में जाने के बाद वो चुपचाप खड़ा हो जाता है और लैन वांगजी जाके अपने चेयर पर बैठ जाता है। और बैठने के बाद वो विंग को देखता है और विंग अपना सर नीचे करके खड़ा था। तब जो वांगजी था वो कहता है तुम अपने सर को ऊपर करो, ऐसे नीचे करके क्यों खड़े हो। तब जो विंग था वो डर की वजह से ऊपर नहीं कर रहा था, उसे बहुत ज़्यादा ही डर लग रही थी। तब जो वांगजी था वो कहता है मैंने कहा ना अपना सर ऊपर करो, मुझे तुम्हें देखना है। और ये कह के वो फिर से विंग को घूरता है। तब विंग डर की वजह से अपना सर ऊपर करता है और ऊपर करने के बाद वो देखता है लैन वांगजी की आंखों में। और लैन वांगजी की आंखों में जब देखता है विंग, तब उसकी पूरी बॉडी शिवर करने लगी थी, उसे बहुत ज़्यादा ही अजीब लग रहा था, उसे डर लग रहा था। और इधर वांगजी विंग की आंखें देखता है और विंग की आंखें देखते हुए कहता है हाँ ठीक है तुम क्या क्या कर सकते हो मुझे बताओ। तब जो विंग था वो कहता है सर ये मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं और मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। और ये कह के वो टेबल पर रख देता है। तब वांगजी अपनी एक उंगली से उस फाइल को अपने पास करता है और फिर उसको खोल के देखने लगता है। और उसमें देखता है कि विंग बस 12th पास है और उसके बाद उसने कुछ नहीं है इसके आगे। तब वांगजी पूछता है क्या तुमने बस 12th पास आउट किया है। तब जो विंग वो कहता है नहीं सर मैंने ग्रेजुएशन किया है 2nd ईयर, पर अब मैं नहीं हूँ, मैं अब नहीं कर रहा हूँ, 3rd ईयर में मैंने एडमिशन नहीं लिया। तब जो वांगजी था वो कहता है ठीक है। और ये कह के वो विंग को देखता है। तब विंग चुपचाप खड़ा था, उसे डर लग रहा था क्या सच में अब जॉब नहीं मिलेगी। और फिर वांगजी कुछ सोच विचार करता है और सोच विचार करने के बाद वो शुयंग को बुलाता है। और शुयंग को बुलाने के बाद कहता है शुयंग इसे सब कुछ सिखा देना जो मैंने कहा था, ठीक है। तब जो शुयंग था वो कहता है ठीक है बॉस मैं सब कुछ बता दूंगा। और ये कह के वो विंग को अपने साथ चलने के लिए कहता है। तब विंग कहता है मैं चलूँ। तब जो वांगजी था वो कहता है हाँ मैंने तुम्हें ही कहा जाने के लिए शुयंग के साथ, और जाओ शुयंग तुम्हें सब कुछ बता देगा और एकदम अच्छे से समझा देगा। तब विंग कहता है ठीक है मैं चलता हूँ। और ये कह के वो वहाँ से निकल आता है। और आने के बाद वो शुयंग के साथ जाता है दूसरे रूम में, मतलब जो शुयंग का ऑफिस था वहाँ पर। और वहाँ पे जाने के बाद शुयंग कहता है तुम्हें सब कुछ बॉस ने बता दिया है। तब विंग कहता है क्या क्या बॉस ने मुझे तो कुछ नहीं बताया है। तब जो शुयंग था वो कहता है ठीक है मैं तुम्हें सब कुछ बता देता हूँ। और उसके सामने एक कॉन्ट्रैक्ट फाइल रखता है। तब जो विंग था वो कहता है ये क्या है। तब जो शुयंग था वो कहता है ये तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट है हमारे साथ 1 साल का, और 1 साल तक तुम कहीं और काम नहीं कर सकते, बस तुम्हें हमारे पास ही काम करना होगा। और अगर तुमने काम करने से मना किया या फिर तुमने रिजाइन देने की कोशिश की तो तुमको जितना इसमें पेनल्टी है वो भरना पड़ेगा। तब विंग कहता है क्या ऐसा ज़रूरी है। तब जो शुयंग था वो कहता है हाँ ऑफ कोर्स ज़रूरी है, हम अपने लोगों के साथ बहुत ज़्यादा ही ऑनेस्ट, हमें बस ऑनेस्ट लोग चाहिए और कुछ नहीं, इसलिए हम ये सब करते हैं। तब जो विंग था वो कहता है हाँ ठीक है वैसे भी मुझे कौन जॉब देने वाला है, मैं साइन कर देता हूँ। और साइन करने लगता है। जब जो शुयंग था वो कहता है अरे मेरी पूरी बात तो सुनो। तब विंग कहता है मेन बात तो तुमने बता ही दी है तो मुझे और कोई बात ही नहीं सुननी है। और ये कह के वो साइन कर देता है। तब जो शुयंग था वो अपने सर पे हाथ मारता और कहता है हाँ फंस गया ये तो गया अब। और ये कह के शुयंग कहता है क्या तुम्हें पढ़नी नहीं है एक बार भी। तब जो विंग था वो कहता है नहीं मुझे नहीं पढ़ना है, आप जो कहोगे वो सब मैं करने को तैयार हूँ। तब शुयंग कहता है ठीक है मुझे क्या करना है, ये अच्छी बात है कि तुम सब कुछ कर ले जाओगे। और ये कह के शुयंग फिर वो फाइल लेता है और वो लैन वांगजी के केबिन में चला जाता है और लैन वांगजी को दिखाता है। लैन वांगजी के सामने वो रख देता है उस फाइल को। तब वांगजी कहता है क्या हुआ। तब शुयंग कहता है बॉस उसने बिना पढ़े बिना सारी सिचुएशन जाने उसने साइन कर दिया। तब वांगजी के चेहरे पे एक स्माइल आता है और कहता है इंटरेस्टिंग, बिना पढ़े एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। तब जो शुयंग था वो कहता है हाँ सर उसने कुछ पूछा नहीं, बस उसे पता चला कि अगर वो जॉब छोड़ेगा तो उसे पेनल्टी भरनी पड़ेगी, तो इसलिए वो मान गया था कि हाँ वो कर लेगा जॉब। तब लैन वांगजी खुश हो जाता और कहता है ठीक है उसे कुछ भी और डिटेल से बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस जाके अपना काम करो। तब जो शुयंग था वो कहता है ठीक है सर। और फिर शुयंग जाते हुए कहता है कि सर मैं उनका क्या करूँ मिस्टर वी का। तब जो वांगजी था वो कहता है कुछ नहीं उसे मेरे पास भेज दो। तब शुयंग वहाँ से चला जाता है वो करते हुए। और फिर इधर हमें विंग को दिखाते हैं, विंग ऑफिस में खड़ा था और वो इधर उधर सब कुछ देख रहा था कि मतलब यहाँ क्या क्या है। और वो ऑफिस सच में बहुत ज़्यादा ही अच्छा था, एकदम क्लीन था और
हर चीज़ ऑर्गेनाइज़ करके रखी हुई थी। ये देख के विंग के चेहरे पे स्माइल आ जाती है कि वाह कितना अच्छा है ये, मतलब किसी चीज़ को देख के खुशी मिलती है ना, तो वैसे विंग को ये सब देख के खुशी मिल रही थी। और तभी वहाँ पे श्रेयंग आता है और श्रेयंग कहता है हेलो। तब जो विंग था वो पीछे मुड़ता और कहता है जी सर। तब जो श्रेयंग था वो कहता है आपको सर ने बुलाया है, और ये कह के वो जाने के लिए कहता है। तब जो विंग था वो कहता है ठीक है, और ये कह के वो बो करके वहाँ से चला जाता है वांग जी के रूम में, और वांग जी के केबिन पर जाके नॉक करता है। तब वांग जी कमिन बोलता है, तब विंग अंदर जाता है और अंदर जाके वो खड़ा हो जाता है और कहता है सर आपने मुझे बुलाया। तब जो वांग जी था वो कहता है हाँ मैंने बुलाया, और ये कह के वो कहता है कि तुम्हें अब से मेरे साथ रहना होगा और तुम्हें मेरे साथ ही काम करना है। तब विंग कहता है सर मैं। तब जो वांग था वो कहता है हाँ तुम्हें हर जगह मेरे साथ साय की तरह रहना होगा, जहाँ जहाँ मैं कहूँगा। तब जो विंग था वो कहता है ठीक है सर मैं तैयार हूँ, और ये कह के विंग अब पूछने लगता है कि उसको करना क्या है और उसका यहाँ पर काम क्या है। तब जो वांग जी था वो उसे एक डेस्क दिखाता है जो उसी के ऑफिस में लगा हुआ था। ये देख के विंग कहता है ये डेस्क। तब जो वांग जी था वो कहता हाँ तुम्हें जब मैं बुलाऊंगा तब तुम्हें यहाँ पे काम करना होगा, नहीं तो एक डेस्क तुम्हारा बाहर लगा हुआ है तुम वहाँ पे भी काम कर सकते हो। तब वांग जी पूछता है तुम कहाँ करना चाहते हो काम, मेरे ऑफिस में बैठ के या फिर बाहर। तब विंग कहता है नहीं नहीं सर मैं बाहर ही कर लूँगा, मैं बाहर ही ठीक हूँ। तब वांग जी कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए यहाँ भी लगाया, अगर तुम चाहो तो यहाँ पे आराम से काम कर सकते हो मेरे पास। तब जो विंग का वो कहता नहीं नहीं सर मैं वहाँ ही ठीक हूँ, और ये कह के विंग वहाँ से चला जाता है बाहर ही। और लैन वांगजी उसे देखता है और कहता है हाँ ये लड़का, बस इतना ही कह के वो फिर बैठ जाता है और अपना काम करने लगता है। और इधर जब विंग बाहर आता है तब वो जाता है और उसी डेस्क पर बैठ जाता है और वो इधर उधर देखता है। तब सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे। ये देख के विंग सोचता है कि यहाँ पे कोई बातें करने वाला नहीं है, मतलब विंग एक ऐसा लड़का था जो लोगों से फ्रेंडशिप करना चाहता था, पर उसके फ्रेंड्स खुद बनते नहीं थे लोग, तो इस वजह से वो यहाँ भी देख रहा था क्या मुझे ऐसे ही रहना पड़ेगा। वो इधर उधर देखता है पर सब लोग अपने काम में एकदम फोकस करके काम कर रहे थे। ये देख के विंग भी कहता है हाँ चलो मुझे जो काम दिया जाएगा वो मैं करूँगा, और ये कह के वो बैठा रहता है पर उसके पास कोई काम ही नहीं आता है। तभी कुछ टाइम वो श्रेयंग आता है। तब विंग श्रेयंग को देखकर और कहता है सर। तब श्रेयंग देखता है विंग को और कहता है हाँ विंग बोलो। तब विंग कहता है सर मुझे तो कोई काम नहीं मिला, मुझे क्या करना है मुझे तो पता ही नहीं है। तब जो श्रेयंग था वो कहता है कि देखो विंग तुमसे जो बॉस कहेंगे करने के लिए वो तुम करना बस, ठीक है। और अभी हम लोग बहुत ज़रूरी मीटिंग में जा रहे हैं तो तुम अभी आराम करो और तुम्हें अभी काम दे दिया जाएगा, जब बॉस आएंगे बॉस देंगे। तब विंग कहता है पर सर मैं सुबह से ही आराम कर रहा हूँ मुझे काम चाहिए। तब जो श्रेयंग था वो कहता है विंग अभी तुम जाओ और अभी तुम जाके बैठो, फिर उसके बाद तुम्हें काम दे दिया जाएगा। तब जो विंग था वो कहता है नहीं मुझे काम चाहिए सर। तभी जो श्रेयंग था वो कहता है अच्छा ठीक है विंग काम चाहिए ठीक है मैं काम देता हूँ। और ये कह के वो एक लड़की को बुलाता है और उससे कहता है कि विंग को ये सारी चीज़ें दे दो इसका जेरोक्स निकालने के लिए। तब जो लड़की थी वो कहती है सर पर ये तो बहुत ज़्यादा है बहुत टाइम लग जाएगा। तब श्रेयंग कहता है अरे दे दो विंग निकाल लेगा, विंग निकाल लोगे ना जेरोक्स। तब विंग कहता है हाँ मैं निकाल लूँगा। तब जो वो मतलब जो श्रेयंग था वो उसके हाथों में सारी फाइल्स थमा देता है और ढेर सारी फाइल्स थी, और कहता है विंग इसकी जाके जेरोक्स सारी निकाल लिया और एकदम अच्छे से लगा के रखना जैसे इधर उधर एक भी पेज गड़बड़ ना हो। तब विंग कहता है ठीक है मैं कर दूँगा। और ये कह के विंग उसको लेके चला जाता है जो जेरोक्स मशीन थी उसके पास, और वहाँ पे लेके जाके वो देखने लगता है मशीन को, वो इसको कैसे यूज़ करे उसे तो आता ही नहीं यूज़ करना, और उसने ये काम ले लिया। फिर विंग कहता है मैंने काम क्यों लिया, ये तो मुझे आता ही नहीं है करने के लिए, अब मैं कैसे करूँ क्या करूँ। और ये कह के वो पूरी मशीन को घूम घूम के देख रहा था और सोच रहा था ये कैसे किया जाता है ये कैसे किया जाता है। तभी वहाँ पर जो लैन वांगजी था वो आता है और वो देखता है विंग को ऐसे घूमते हुए, और विंग के पास जाता है और कहता है तुम ये क्या कर रहे हो। तब विंग देखता है कहता है ओह सॉरी सर सॉरी। तब जो लैन वांगजी था वो कह रहा है मैंने ये नहीं पूछा कि मतलब मैंने ये नहीं कहा कि तुम कोई गलती कर रहे हो जो तुम सॉरी बोल रहे हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब जो विंग था वो बताता है कि ये सब जेरोक्स करना है और उसे जेरोक्स मशीन यूज़ करना नहीं आता है। तब जो वांगजी था वो कहता है अच्छा ठीक है मैं सिखा देता हूँ, और ये कह के वो विंग को सिखाने लगता है कि कैसे कैसे करते हैं। और लैन वांगजी जैसे जैसे सिखा रहा था वैसे विंग एकदम कंसंट्रेशन के साथ सब कुछ देख रहा था कि हाँ इसे ऐसे यूज़ करते हैं ऐसे ऐसे करते हैं, ये सब देख रहा था। और वहाँ की जो कुछ स्टाफ थी जो मतलब वहाँ पे जो काम करती हैं वो लोग थी, तो वो लोग देखने लगी थी कि पहली बार बॉस आके किसी को सिखा रहे हैं, नहीं तो बॉस तो सबको फायर करने में ही सबसे आगे हैं। और ये सोच के वो लोग बस देखे जाते और विंग से उन्हें जेलसी भी फील हो रही थी कि हाँ ये इस लड़के की मदद क्यों कर रहे हैं, ये ओमेगा इतना अच्छा भी नहीं है कि बॉस मदद कर रहे हैं, पर बॉस मदद कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, मतलब उनके दिमाग में ये सब चल रहा था। और
फिर जो विंग था वो देखता है कि ऐसे किया जाता है, तो वो खुश होता है और कहता है ऐसे किया जाता है, थैंक यू सर, थैंक यू, आपने मुझे बताया, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तब जो वांगजी था वो कहता है हाँ ठीक है ना, अब ऐसे ही काम करना। तब विंग कहता है ठीक है सर, और ये कह के वो स्माइल देता है और फिर वहाँ पे अपना काम करने लगता है। और इधर लैन वांगजी चला जाता है मीटिंग में, और हमें अब दिखाते हैं कुछ टाइम बाद का सीन, मतलब 2 से 3 घंटे हो चुके थे, उसके बाद दिखाते हैं लैन वांगजी मीटिंग से आता है और श्वेंग से कहता है श्वेंग आज रात को हमें वहाँ जाना है ना। तब श्वेंग कहता है हाँ बॉस, वहाँ पर हमें जाना, और हमें हमारी कुछ गन्स है उसकी डीलिंग करनी है, तो हमें वहाँ पर जाना होगा। तब जो वांगजी था वो कहता है ठीक है हम चलेंगे वहाँ पर आज, और ये कह के वो चला जाता है अपने केबिन में। और इधर जो विंग था वो अभी तक जेरोक्स कर करके परेशान था, वो एकदम परेशान हो चुका था और वो सोचा था कि उसने किससे क्यों लिया। पर फाइनली 3 घंटे के बाद उसका सारा का सारा काम ख़त्म होता है और फिर वो लेके आ रहा था सारी फाइल्स। तभी जो श्वेंग था वो कहता अरे विंग तुमने कर लिया। तब जो विंग था वो कहता हाँ सर हो गया मैं थक गया। तब जो श्वेंग था वो कहता विंग तुम इतने में एक थक गए, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, जाओ तुम पानी पी लो और अगर बॉस बुलाएंगे तो अंदर चले जाना। तब विंग कहता है ठीक है, और ये कह के वो जाता है, पहले पानी लेता है और पानी लेके अपने कंप्यूटर के पास बैठता है और पानी पीने लगता है। तभी जो उसके पास मोबाइल रखे हुआ था वो लैंडलाइन था, तब उस पर कॉल आती है। तब जो विंग था वो उठाता और कहता हेलो। तभी लैन वांगजी कहता है विंग मेरे केबिन में आओ। तब जो विंग था वो कहता है जी सर मैं आ रहा हूँ, और ये कह के वो पानी भी नहीं पीता है, तुरंत जाता है वांगजी के केबिन में और वांगजी उसे देखता है। तब जो वांगजी था वो विंग से कहता है जाओ मेरे लिए कॉफ़ी ले आओ, मुझे हेडेक हो रहा है और मुझे कॉफ़ी पीनी है। तब विंग कहता है ठीक है, और वो जाता है कॉफ़ी बना के लाता है, और मतलब जाता है अच्छे से कॉफ़ी बनाता है और फिर उसका लेके आता है और वांगजी के सामने रख देता है। तब वांगजी वो कॉफ़ी देखता है और फिर उसके बाद उसको उठा के उसका एक सिप लेता है, पर वांगजी को पसंद नहीं आता और कहता है विंग ये तुमने क्या बनाया, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, ये क्या है। तब जो विंग था वो कहता है सॉरी सर, आपको जैसे पसंद है आप बताइए, मैं वैसे बना के लाता हूँ। तब विंग कहता है, विंग की बातें सुन के वांगजी कहता है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, तुम मेरे लिए बस ब्लैक टी लेके आओ, मुझे ब्लैक टी पीनी है, वैसे भी मेरा गला वाला सब दर्द कर रहा है। और ये कह के वो फिर से विंग को जाने को कहता है। तब जो विंग था वो आता है और कहता है हाँ ब्लैक टी बनानी है, और ये कह के वो ब्लैक टी अच्छे से प्रिपेयर करता है और फिर उसके बाद वांगजी के पास लेके जाता है। और फिर वांगजी वो पीता है और कहता है हाँ ये ठीक है, और ये कह के वो विंग को जाने के लिए कहता है। तब विंग वहाँ से चला जाता है और विंग कहता है हाँ ये करना था, ठीक है हो गया, और वो आगे बैठ जाता है और अपना पानी पीने लगता है। तभी वहाँ पे श्वेंग आता है और श्वेंग कहता है विंग तुमने अपना काम किया। तब विंग कहता है हाँ मैंने सब काम कर लिया, और ये फाइल्स मैंने अलग अलग भी कर दी हैं और सब कुछ एकदम प्रॉपर वे में लगा भी दिया है। तब श्वेंग कहता है गुड विंग, और ये कह के वो चला जाता है वहाँ से। और ऐसे ही आज का पूरा दिन बीत गया था और शाम के 6 बजे विंग अब जा रहा था अपने घर पे, क्योंकि 6 बजे उन लोगों की छुट्टी होती है। तब विंग उठता है और वहाँ से जाने लगता है और वो नीचे जाता है, मतलब जो उनका ऑफिस का फ्लोर था वहाँ से नीचे जाता है। और फिर उसके बाद वहाँ पे खड़े होके वो कुछ ऑटो देख रहा था, पर वहाँ पे कोई टैक्सी आ ही नहीं रही थी और वो इधर उधर देख रहा था पर उसे कुछ मिल ही नहीं था। और विंग सोचता अब वो क्या करे, उसे ऑटो भी ढूंढना पड़ेगा, अब ऑटो नहीं मिल रहा और रात हो रही है और वो बार बार टाइम देख रहा था कि अब वो क्या करे। और फिर वो चला जाता है बस स्टॉप पर बस पकड़ने के लिए, और बस स्टॉप पर खड़ा होकर वेट कर रहा था कि कोई बस आए। और वहीं से दिखाता है लैन वांगजी को, लैन वांगजी वहीं से पास हो रहा था क्योंकि वो भी जा रहा था कहीं पे डील करने के लिए। तब जो विंग था विंग को देखता है, तभी जो श्वेंग था वो कहता है सर। तब वांगजी देखने लगता है बाहर, तब वो देखता है विंग को और कहता है क्या हम विंग को पिकअप कर ले। श्वेंग कहता है, तब वांगजी कहता है हाँ चलो पिकअप कर लेते हैं, और ये कह के वो लोग जाने लगते हैं विंग की तरफ। पर विंग वहाँ से तुरंत चला जाता है क्योंकि बस आ चुकी थी। और वांगजी देखता है, तब जो श्वेंग था वो कहता है सर ये तो बस में चले गए। तब जो वांगजी था वो कहता है कोई बात नहीं, उसे जाने दो, हमें जाना है ना डील पे, तो हम वहाँ चलते हैं। तब जो श्वेंग था वो कहता है ठीक है सर, और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और इधर विंग अब वहाँ से अपने घर आता है, और घर पे आने के बाद वो बैठ जाता है और वो वेट करने लगता है ग्रैनी का। जब ग्रैनी आए तब वो घर के अंदर जाए, क्योंकि उसे ग्रैनी के बिना जाना अच्छा नहीं लगता। और वहाँ पे बैठ के वो वेट करने लगता है और विंग इधर उधर बस देख ही जाता था क्या क्या हो रहा है। मतलब वहाँ की चीज़ों के विंग ने अभी अच्छे से देखी नहीं थी, पर आज वो देख रहा था। कहता अच्छा ऐसा यहाँ है, ऐसा है ऐसा है। और वहाँ पे पार्क भी बने हुए थे, मतलब घर के बाहर बैठा हुआ था ना, तो वहाँ पे बच्चे खेल भी रहे थे। जैसे ऐसे था उनकी कॉलोनी कि चारों ओर से घर बने हुए थे और बीच में एक छोटा सा पार्क था और किनारे किनारे सड़क थी, ऐसा मतलब था। तो वहाँ से विंग बैठ के देख रहा था वो सब। और फिर इधर हमें दिखाते हैं ग्रैनी आती है, और जब ग्रैनी आती है तो विंग को देखती है और वो
विंग को देख के स्माइल करती है और कहती है विंग तुम आ गए। तब विंग कहता है हाँ ग्रैनी मैं आ गया, और ये कह के वो भी स्माइल करता है। फिर जो ग्रैनी थी वो कहती है ठीक है विंग चलो हम लोग अंदर चलते हैं। तब विंग कहता है ठीक है ग्रैनी, और वो लोग फिर अंदर जाते हैं। और अंदर जाने के बाद विंग ग्रैनी के साथ मिलके वो खाना वाना सब बाहर निकालते हैं, क्योंकि ग्रैनी रोज़ लेके आती है ना रात का खाना। तब बाहर रखते हैं, और फिर उसके बाद विंग जाता है फ्रेश व्रेश होके आता है अपना बाथ होत लेके, और फिर उसके बाद वो लोग बैठ जाते हैं खाने के लिए। और विंग अब खा रहा था खाना और कहता वाह ग्रैनी इनके घर में कितने अच्छे खाने बनते हैं, मुझे बहुत पसंद है ग्रैनी बहुत पसंद है। तब जो ग्रैनी थी वो कहती हाँ विंग मुझे भी पता है कि ये खाने बहुत अच्छे होते हैं, और तुम टेंशन मत लो ये खाने रोज़ मिलेंगे विंग मेरे साथ रहोगे तो। तब विंग कहता हाँ ग्रैनी मैं तो आपके साथ ही रहूँगा, वैसे भी ना आपका कोई है ना मेरा कोई है, तो हम दोनों एक दूसरे के लिए फैमिली हैं। और ये कह के विंग स्माइल करता है। तब ग्रैनी कहती हाँ विंग ज़रूर हम दोनों एक दूसरे के लिए फैमिली ही हैं। और ये कह के वो दोनों अपना खाना ख़त्म करते हैं। तभी विंग से ग्रैनी कहती है विंग, तब विंग कहता है जी। तब ग्रैनी कहती है एक्चुअली मैं जहाँ पे काम करती हूँ वहाँ पर जो हमारे मास्टर है उनका, जो हमारे यंग मास्टर है उनका बर्थडे है, तो तुम चलोगे मेरे साथ। तब जो विंग था वो कहता है ग्रैनी पर मैं वहाँ कैसे जा सकता हूँ। तब जो ग्रैनी थी वो कहती अरे विंग उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा है कि मैं अपने फैमिली मेम्बर को भी ला सकती हूँ। तब विंग कहता है क्या सच में। तब ग्रैनी कहती हाँ सच में विंग उन्होंने मुझसे कहा है, नहीं तो मैं तुमसे क्यों कहती वहाँ पे चलने के लिए। तब विंग कहता है ठीक है ग्रैनी तब मैं चलूँगा, वैसे कब जाना है। तब जो ग्रैनी कहती है नेक्स्ट वीक जाना है अभी नहीं जाना है विंग। तब विंग कहता है हाँ जानता हूँ ग्रैनी अभी नहीं जाना है, मैं तो बस पूछ रहा था कब जाना है, उसी हिसाब से मैं बॉस से बात कर लूँगा ना जल्दी आने के लिए। तब जो ग्रैनी थी वो कहती है हाँ ये भी बात सही है विंग, और ये कह के बोलो अब डिश वॉश करने के लिए जाते हैं। और विंग जाता है किचन में, सारे डिश वॉश करता है, किचन को अच्छे से क्लीन करके वो आता है और अपने बिस्तर पर बैठ जाता है। और फिर उसके बाद सोचने लगता है वो क्या करे, वो तो आज थक गया सच में, 3 घंटे खड़े खड़े उसने जेरोक्स किया, वो तो सच में थक गया है। और ये सोच के विंग लेट जाता है अपने बिस्तर पर और लेटे लेटे वो सो जाता है। और हमें इधर दिखाते हैं वांग जी को। वांग जी गया हुआ था एक डील में, और वहाँ पे जाने के बाद उसने गन की कुछ डील्स की, कुछ जो डील होती वो ख़त्म की, और वहाँ से वांग जी निकल चुका था। पर वहाँ पे कुछ लोग आ गए थे जो लोग अपने चेहरे पे मास्क पहने हुए थे, और वांग जी के ऊपर फायर करने लगे थे। और वांग जी और जो उसकी जो साथ में गए थे कुछ गार्ड्स वो लोग घायल भी हो गए थे। और वांग जी और वो लोग अच्छे से उनका सामना करते हैं, पर वो वहाँ पे कुछ ही लोग आए थे 4-5 लोग, और वांग जी उन लोगों को मार देता है अपने टीम के साथ मिलके, जो उसके गार्ड्स थे उनके साथ मिलके सबको मार देता। और फिर उसके बाद वो निकल जाता है वहाँ से, और वहाँ से निकलने के बाद वो सीधा जाता है अपने घर लैंड मेंशन। और जब लैंड मेंशन पहुँचता है तब वो देखता है सबको, और वहाँ पर कोई नहीं था, लाइट बंद थी, बस अंकल अंधेरे में बैठे हुए थे। तभी वहाँ की लाइट ऑन होती है, तब अंकल देखते हैं वांग जी को और कहते हैं वांग जी तुम आ गए। तब वांग जी कहता है जी अंकल मैं आ गया। तब जो अंकल थे वो कहते हैं वांग जी ये तुम्हें क्या हुआ है, तुम ठीक तो हो ना वांग जी। तब वांग जी कहता है हाँ अंकल आप टेंशन मत लो, मैं एकदम ठीक हूँ, मैं देखिए एकदम परफेक्ट हूँ, आप मेरी टेंशन मत लीजिए। तब अंकल कहते हैं पर वांग जी ये तुम्हारे हाथों पर ये चोट कैसे लगी। तब जो अंकल की बातें सुन के वांग जी कहता है कि मेरे ऊपर कुछ लोगों ने अटैक कर दिया था, इस वजह से मुझे चोट लग गई, पर आप टेंशन मत लो मुझे ज़्यादा चोट नहीं लगी है, मैं ठीक हूँ। और ये कह के वो अंकल को सांत्वना देता है। तब अंकल कहते हैं ठीक है वांग जी तुम इसको जाके चेक करा लो हॉस्पिटल, या फिर इस पर दवा लगा लो। तब वांग जी कहता है आप टेंशन मत लीजिए, स्वयं मेरे साथ है और स्वयं मुझे दवा लगा देगा। और ये कह के वो अपने रूम में जाने लगता है। तभी जो अंकल थे वो कहते हैं नहीं यहाँ पे गोली लगी है और तुम्हें वेंचिंग को बुलाना चाहिए, वेंचिंग देख लेगी। तब जो वांग जी था वो कहता है अंकल इसमें इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं है और मैं इसको देख लूँगा, और आपको पता ही है कि मैंने भी डॉक्टर की पढ़ाई की है, मैं ये सब कर सकता हूँ, आप इसकी टेंशन मत लीजिए। तब अंकल कहते हैं हाँ ठीक है तुम तब जाओ और अच्छे से इसका जो इलाज है वो करना। तब वांग जी कहता है ठीक है, और वो कह के चला जाता है रूम में और स्वयं से बोलता है फर्स्ट एड बॉक्स लाने के लिए। तब स्वयं जाता है तुरंत एक ड्रॉर में से फर्स्ट एड बॉक्स निकाल के लाता है और वांग जी के सामने रख देता है। तब वांग जी अपने कोट को निकालता है, फिर शर्ट को निकालता है, और शर्ट पूरा ब्लड में एकदम वाइट कलर का जो शर्ट था वो रेड हो गया था हाथ उसका, और उसमें पूरा रेड लगा हुआ था। ये देख के वांग जी फिर निकालता है अपने शर्ट को, और फिर उसका देखता है कि उसको तो गोली बस छू के निकली। ये देख के वांग जी कहता है स्वयं मुझे ज़्यादा चोट नहीं लगी, ये ठीक हो जाएगा। तब स्वयं कहता हाँ बॉस पर आपको ध्यान रखना चाहिए था, और ये गलती हमारी ही है, हमने ध्यान नहीं दिया, जो आपके साथ ये सब हो गया, मुझे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा, और हमें थोड़ी सी भी भनक नहीं थी कि कोई हमारे ऊपर अटैक कर देगा। तब वांग जी कहता है स्वयं इसके बारे में तुम्हें पता लगाना होगा, आखिर में ये कौन है जिसने हमारे ऊपर अटैक किया, और मैं उस इंसान को छोड़ूंगा नहीं चाहे जो हो।
मैं उसे ख़त्म कर दूँगा। तब श्रेयंक कहता है ठीक है बॉस, आप टेंशन मत लीजिए, मैं ये सब पता कर लूँगा। और ये कह के जो श्रेयंक था वो वहाँ से जाने लगता है। तभी जो वांगजी था वो कहता है अभी रुको, मुझे दवा लगा लेने दो, तो फिर उसके बाद तुम जाना ये सब रख के। तब जो श्रेयंक था वो कहता है ठीक है बॉस, आप लगा लीजिए, फिर मैं यहाँ से सब कुछ क्लीन करके और रख के चला जाऊँगा। और ये कह के वो रुक जाता है। और वांगजी फिर उसके बाद अपने हाथों से ही अपने जो चोट थी उस पर डिटॉल डालता है, और मतलब वो उस पर कई चीज़ें करता है। फिर उसके बाद उसके ऊपर दवा लगाने के बाद वो उस पर पट्टी बांध लेता है, और फिर उसके बाद श्रेयंक से कहता है ये सब हटा दो। तब श्रेयंक कहता है ठीक है बॉस, और ये कह के वो सारी चीज़ें हटा देता है, अपने बेड पर से हटा देता है। फिर उसके बाद वांगजी कहता है ठीक है तुम जाओ और मुझे रेस्ट करना है। तब श्रेयंक कहता है ठीक है बॉस, और ये कहके वो वहाँ से चला जाता है। फिर वांगजी जाता है और अपने जो घर के कपड़े थे उनको पहनता है, और फिर उसके बाद आगे बेड पे लेट जाता है। और लेटने के बाद उसका हाथ बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था, और उसका मन कर रहा था कि वो पेन किलर खा ले, पर वो नहीं खाना चाहता था क्योंकि पेन किलर नुकसान करता है ना, इसलिए। और वांगजी कुछ टाइम तक इधर उधर घूम रहा था, पर उसने खाना भी नहीं खाया था। तभी एक मेड आती है और नॉक करती है। तब जो वांगजी था वो कहता है आ जाओ अंदर, और ये कह के वो उस मेड को अंदर आने के लिए कहता है। तभी वो मेड अंदर आती है और वो खाना लेके आई थी। तब वांगजी कहता है ये खाना। तब जो मेड थी वो कहती है सर, मुझसे अंकल जो मास्टर है उन्होंने कहा था कि आपका खाना मैं आपके रूम में पहुंचा दूं। तब वांगजी कहता है ठीक है, इसे यहाँ पे लाके रख दो, और वो टेबल पे रखने के लिए कह देता है। तब वो मेड लाके टेबल पर रख देती है वांगजी का खाना। तब वांगजी उसको देखता है और कहता है ठीक है तुम जाओ, और ये कह के मेड को बाहर भेज देता है। और वांगजी देखता है और उसके चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल थी कि हाँ अंकल चाहे जितने भी खड़ूस हो या फिर मतलब कुछ भी करे, लेकिन उन्हें पता रहता है कि वांगजी कब खाना खा के आए कब नहीं। अंकल जानते थे कि वांगजी ने आज खाना नहीं खाया होगा, इसलिए अंकल ने उसके रूम में ही भिजवा दिया। और फिर वांगजी वहाँ से उठता है और जाता है, जो खाना था वो खाता है अच्छे से, और फिर उसके बाद दवा लेता है क्योंकि उसके हाथ में बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी। हाँ गोली छू के निकली थी पर बहुत पेन हो रहा था, जिसकी वजह से वो अपने हाथ को उठा भी नहीं पा रहा था। और फिर वो अच्छे से अपना दवा खाता है, फिर उसके बाद आके सो जाता है। और कुछ टाइम तक तो वांगजी को नींद ही नहीं आती, बस इधर उधर कर रहा था। पर कुछ टाइम के बाद उसे भी नींद आ जाती है और वो सो जाता है। और हमें ऐसे ही दिखाया जाता है नेक्स्ट डे जो वांगजी था वो सुबह उठता है और तैयार होने के बाद वो पहुंच जाता है अपने ऑफिस में। और आज विंग तैयार होके निकला था तो टाइम से घर से, लेकिन वो लेट हो गया और बहुत भागते दौड़ते वो बड़े मुश्किल से पहुंचता है ऑफिस में। और जब ऑफिस में पहुंचता है तब उसको जो ऑफिस के लोग थे वो ऐसे देख रहे थे जैसे लग रहा था विंग ने कोई बहुत बड़ी गलती की है, और सब लोग उसे देखे जा रहे थे। तब जो विंग था वो कहता है क्या हुआ, आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। तब वहाँ पे जो काम करने वाले लोग थे वो लोग कहते हैं विंग तुमने क्या किया है, तुम आज लेट हो। तब विंग कहता है वो सॉरी मुझसे गलती हो गई, एक्चुअली मैं गलत बस में बैठ गया था, गलत नंबर के बस में, और मैं कहीं और चला गया था, और फिर वहाँ से आने में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई, तो इसलिए मुझे लेट हो गया, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अब से ऐसे लेट नहीं करूँगा। तब जो वहाँ पे लड़की थी वो कहती है विंग हम नहीं जानते, पर अगर बॉस ने कुछ बोला तो इसका तो तुम ही जानो, और जाओ अभी अपने जो सीट है उस पर बैठ जाओ जो तुम्हारा टेबल है, और फिर उसके बाद जो बॉस हैं वो बताएंगे, या फिर श्रेयंक जो हमारे छोटे बॉस हैं वो बताएंगे, तुम बैठो। तब विंग डरते हुए जाता और बैठ जाता और कहता है आज तो लगता है नौकरी गई, अभी नौकरी हाथ में भी नहीं आई थी तब तक नौकरी चली गई। और विंग ये सोचते हुए अपना सर नीचे किया था। तभी वांगजी कॉल करता है और विंग से कहता है ब्लैक टी लेके आने के लिए। तब जब विंग था वो कहता है ठीक है सर आ रहा हूँ, और ये कह तुरंत जाता है। विंग ब्लैक टी बनाता है एकदम अच्छे से, और कप को एकदम अच्छे से चमका उमका के वो लेके जाता है अंदर, और फिर उसके बाद वांगजी के सामने रख देता है। तब वांगजी उस कॉफ़ी को देखता है और कहता है ठीक है, और ये कह के वो ले लेता। और तब जो वांगजी था वो उसके ओर ध्यान नहीं दे रहा था, वो अपना काम कर रहा था। तभी विंग देखता है वांगजी को और कहता है सर, पर वांगजी उसकी तरफ नहीं देखता। तभी विंग कहता है सर। तब जो वांगजी था वो अपना सर ऊपर करता है और देखता है विंग को और कहता है क्या हुआ, तुम क्या कहना चाहते हो। तब विंग कहता है एक्चुअली सर आज मुझे लेट हो गया, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं एक्चुअली लेट नहीं करना चाहता था पर हो गया एक्चुअली मैं। तब वांगजी कहता है क्या हुआ तुम बताओ, और ये कहकर वो देखने लगता है। तब विंग कहता है एक्चुअली है तो मतलब वो कई बार कहता है ना। तब जो वांगजी था वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो अपना पेन नीचे रख के और अपने हाथों को अपने फेस के नीचे रख के कहता है हाँ बोलो क्या हुआ था, और इस बार बोलो नहीं तो देख लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तब विंग कहता है हाँ सर बता रहा हूँ, और ये कह के विंग अपनी कहानी अपनी रामायण शुरू कर देता है कि उसके साथ क्या हुआ था। वो बस में बैठा और फिर उसके बाद वो कहीं और चला गया क्योंकि वो दूसरे बस में बैठ गया था, और फिर वो बड़ी मुश्किल से ऑफिस पहुंचा है और वो सच में बता रहा है, वो झूठ नहीं बोल रहा है। अब
जो वांग जी था वो कहता है अच्छा ऐसी बात है, पर तुम दूसरे बस में क्यों चले गए? तब विंग कहता है एक्चुअली मैं यहाँ न्यू हूँ ना और मुझे नींद भी बहुत आ रही थी। तब वांग जी कहता है तुम न्यू हो या फिर नींद आ रही थी? तब विंग कहता है अच्छा अच्छा ठीक है बताता हूँ, मुझे एक्चुअली इतनी नींद आ रही थी कि मैं दूसरे बस में चला गया था। तो वांग जी कहता है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ से जाओ। और ये कह के वो उसे बाहर भगा देता है और विंग अब बाहर आता है और पूरा जो वहाँ के लोग थे वो विंग को ही देख रहे थे, क्या विंग निकाला गया या फिर बच गया। लोग उसे देख रहे थे, तभी विंग एक स्माइल करता है और कहता है मैं बच गया। तभी वहाँ से एक लड़की आती है और कहती है विंग तुम सच में बहुत ज़्यादा लकी हो कि तुम बच गए, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो अभी तक वो यहाँ से बाहर होता, अभी तक वो यहाँ से दफ़ा हो गया होता। तब विंग कहता है मेरे साथ ऐसा थोड़ा ना हो सकता, मैं बहुत ज़्यादा मासूम हूँ और क्यूट हूँ। तब वो लोग हंसने लगते हैं और फिर उसके बाद विंग आता है और अपनी लंबी लंबी फेंकने लगता है कि बॉस ने उसे ऐसे कहा वैसे कहा, उसने ऐसे जवाब दिया, बॉस उससे डर गया। मतलब वो अपनी तरफ से कहानियाँ बना बना के लोगों को अब सुनाने लगा था। और जो जब विंग ये सब सुना था तब उसके पीछे शुयांग और लैन वांग जी खड़े थे। मतलब कुछ टाइम के बाद ही वो लोग आ गए थे और वो लोग विंग की बातें सुनते हैं और चुपचाप विंग की बातें सुन रहे थे वो लोग कि आखिर में ये कहना क्या चाहता है। तो हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब हम देखते हैं कल क्या होता है। तो बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं। आप लोग अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना। और फ्रेंड्स अगर यहाँ पे नॉइज़ आ रही होगी तो प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि मेरे घर के बगल में शादी है और बहुत बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है लोगों के बातें करने का। तो प्लीज़ यार इग्नोर मार देना उस सबको। और जिन लोगों ने इग्नोर मार के यहाँ तक वीडियो सुनी उनका थैंक यू सो मच। तो कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो में।